तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस और यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से भी या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। और ये क्लास 7, 8, 9 या 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और आप चाहते हैं कि मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन को ईजिली वे में कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप बिल्कुल अच्छे से देखिए। आपका मेंसुरेशन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन क्या है? हमारे मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में, उसका एरिया, उसका सरकमफेरेंस, उसका पेरीमीटर, इन सब के बारे में जानते हैं कि वो कितना क्या है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या इसका एरिया है, क्या इसका पेरीमीटर है। एरिया मीन्स कि ये कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई। एंड पेरीमीटर मीन्स कितना इसका आउटर बाउंड्री है, कितना इसका सरकमफेरेंस है। वैसे ही अगर मैं अलग अलग फिगर ले लूँ, जैसे मान लो मैंने लिया सर्कल, अगर मैंने ले लिया एक मान लो कोन, मैंने ले लिया एक क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल, उसमें जब हाइट हम लोग ऐड कर देते हैं, आपके पास जो ये रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, इसमें हम लोग हाइट को उठा देंगे, हाइट बढ़ा देंगे, तो बन जाएगा क्यूबॉइड। और एक होता है आपका स्क्वायर, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो इसके जब इसको इसमें जब हाइट मंगा देंगे हम लोग, स्क्वायर के अंदर हाइट ला देते हैं, तो बनता है आपका क्या चाहिए, ये बनता है आपका एक क्यूब। रेक्टेंगल में हाइड करने पे बनता है आपका क्यूबॉइड और स्क्वायर में हाइड ऐड करने पे बनता है आपका क्यूब। उस प्रकार से आपका एक होता है सिलेंडर, मतलब कि ज्योमेट्रिकल फिगर जितने भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इन सब के बारे में हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के अंदर जानते हैं अच्छे से। इसमें डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम जानने वाले हैं कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन और कैसे क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पे देखो, मैंने मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलेज, जो आपको सारे फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अलग अलग फिगर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, इन सब के बारे में जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको आप एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। और जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वो फॉर्मूलेज को आपको अपने पास रखना है। अगर आपको वो याद हो जा रहा है फॉर्मूला तो काफ़ी बेहतर रहेगा, और अगर याद नहीं भी हो रहा है तो आप उसको सामने रख के क्वेश्चन बनाइएगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, वो सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। आपको बस हम एक चीज़ पहले और क्लियर कर दे रहे हैं उसके स्टार्ट करने से पहले, कि मैं जब भी बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो हमारा एक कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं कि हमारा क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे सामने मैंने एक लिया है सिलेंडर, इसका नाम क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर जो पार्ट कर्व में है, मतलब जो पार्ट राउंड में है, जो पार्ट घुमा हुआ है, उसको बोलते हैं कर्व वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि ये जो सिलेंडर है, इसका बीच वाला पार्ट जितना भी है, सब क्या है, कर्व शेप में है। लेकिन जो इसका आउटर बॉडी है, बिल्कुल बॉटम पार्ट है ना, बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट जिसपे वो टिका हुआ है, वो ऊपर वाला पार्ट, ये दोनों तो बिल्कुल फ्लैट सर्कल की तरह है, तो इसमें तो कोई पार्ट आने वाला है नहीं कर्व कर्व की शेप में। तो सीएसए का जब बात करते हैं हम लोग, तो सीएसए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जितना एरिया जो है कर्व शेप में है, सिर्फ उसका एरिया। और जब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, तो उसमें कर्व और एज वेल एज जो कर्व नहीं है उसका भी एरिया, दोनों को हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे एक कोन है, तो इस कोन के अंदर कर्व का बात करें जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया का, तो वो पार्ट जो कि क्या है, कर्व की शेप में है, और टोटल सरफेस एरिया के जो कर्व है वो भी, और जो कर्व नहीं है वो भी। इस प्रकार से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है, ठीक है। और एक आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें वॉल्यूम के बारे में, कि हमारा ये वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम मीन्स कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हम जान लेंगे। और यहाँ तक कि जो फॉर्मूलेज हमारे आए हैं, इस फॉर्मूलेज के बारे में भी आपको मैं डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि फॉर्मूला कहाँ से हमने मंगाया और ये फॉर्मूला होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया, का मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। आपको ये तीनों फाइंड करने के लिए बोल दिया है ऑफ अ क्यूबॉइड। आपके सामने एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और इसका आपको लंबाई लेंथ 10, उसका वाइड यानी कि ब्रेथ, जो उसकी चौड़ाई है वो 8, और जो उसका हाइट है वो कितना है, 2 मीटर है। मतलब कि आपके सामने क्या है, एक क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड के अंदर आपको उसका लेंथ, ब्रेथ और उसका हाइट तीनों गिवन है। तो आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को कभी सॉल्व करना है आपको, तो 3 स्टेप्स बिल्कुल याद रखो।
अगर आपको 3 स्टेप्स याद हैं कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व, तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पहले पढ़ना है। आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुएशन का, देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा बोल रहा है, इसको पहले समझते हैं पहले कि क्या बोल रहा है ये। आपको इसमें बोला है कि क्यूबॉइड है, ठीक है भैया, हमने समझ गया क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड में आपको जो लंबाई है, मतलब जो इसका लेंथ है वो कितना है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है 10, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई है, मतलब जो ये इसका विड्थ है वो कितना है, 8 मीटर है, बिल्कुल क्लियर है। और जो इसका हाइट है, ये वाला पार्ट जो इसका हाइट है वो कितना है आपका, 2 मीटर हाई है, ठीक है। यानी कि हमें इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। लेंथ दिया है हमें 10 मीटर, इसका ब्रेथ दिया है हमें 8 मीटर, और इसका जो हाइट है वो कितना दिया है, 2 मीटर। और वो बोल दिया है निकालने के लिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको याद रखना है कि आप जो इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और आपने सारे गिवन वैल्यूज को लिख लिया, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिमाग लगाना है कि फॉर्मूलेस को लिखने हैं। आपके सामने जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो काफी बेहतर रहेगा। तो आपको अगर निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, वो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। और इसमें क्या करना है आपको, वैल्यूज में क्या करना है, पुट कर देना है। सिंपल एल इंटू बी है, यानी कि 10 इंटू 8 प्लस हमारा देखो b इंटू एच है, यानी कि 8 इंटू 2, और प्लस में h इंटू एल है, यानी कि 2 इंटू हमारा 10। सिंपल क्या करना है, आपको गिवन लिखना है और वैल्यूज में क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो देख पा रहे हो 10 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा, 8 इंटू 2 16 आएगा, और ये आपका आएगा 20। अब हम तीनों को ऐड करें तो 80 और 20 आपका हो जाएगा कितना, 100, और इंटू 16 करेंगे जो उसमें जोड़ देंगे तो आएगा 2 इंटू 116। और आपको पता है इसका डबल कितना होता है, तो आपका हो जाएगा ये कितना, 232 सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखना कभी भी जो आपका एरिया होता है वो होता है स्क्वायर में, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, वो क्यूब में। क्यों होता है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आप उसमें 2 डायमेंशंस को लेते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई जो भी है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे L इंटू बी की है हम लोग, तो L आपका मीटर में है और ये भी किस में है, मीटर में ही है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सेम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ऐड करने पे भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो एरिया आपको कोई भी अगर लिखना है किसी भी चीज के फिगर का, तो आप क्या करना, मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है। तो हमने ये निकाल दिया हमारा टोटल सरफेस एरिया। फिर बोला निकालने के लिए वॉल्यूम, तो आप लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता है, आपको अगर पता होगा तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है ये आपका, होता है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 10 इंटू 8 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 160। और याद रखना वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा। क्यों मैंने क्यूब किया, क्योंकि देखो ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, और ये भी मीटर में था। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, क्यूब की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा हो गया था TSA, ये हमारा हो गया था वॉल्यूम। और लास्ट में बोल दिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया, को हम लोग CSA भी बोलते हैं। तो आपको अगर निकालना है CSA ऑफ क्यूबॉइड, तो आपको पता है कि CSA क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू में आपका होता है एच। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 8, 10 प्लस 8, और इंटू में एच की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू 2। सिंपल, तो 2 इंटू आपका 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 4 जा 72, आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है, आपका एरिया ही है। तो इस क्वेश्चन में हमने निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया 232, वॉल्यूम निकाल दिया हमने 160, और हमने CSA भी निकाल दिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया CSA या LSA, आप कंफ्यूज मत होना। तो इसको हमने निकाल दिया था 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ अ क्यूब। इस बार आपको दिया है क्यूब, और आपको पता है कि ये क्यूब के अंदर हमारे सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि हमने जो क्यूब बनाया है वो बनाया है हमने स्क्वायर से। जब स्क्वायर के अंदर हाइट ऐड कर देते हैं तो बनता है आपका क्या चीज, क्यूब। तो आपको बोला है कि जो उसका एज है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। जो आपका एज है वो कितना है, वो आपका है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोल दिया है निकालने के लिए वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल। मतलब कि आपको इसमें कुछ गिवन देके कोई भी वैल्यू पूछे, आपको मैंने बता रखा है कि आपको अगर ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपके सामने पुट किए हैं, इसको आप अगर याद कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये वैल्यूज बहुत काम आती है। जैसे कि
आपको बोला है निकालने के लिए वॉल्यूम, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, मतलब कि साइड का क्यूब। अब देखो साइड का क्यूब किसका फॉर्मूला याद है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 का निकाल लेंगे क्यूब। आपको अगर 20 का क्यूब निकालना आता हो तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 400, इंटू 20 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8000 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। आपको मैंने सिखाया था कि कभी आपको वॉल्यूम निकालना है तो जो भी आपको यूनिट दिया है उसका क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने 3 में मल्टीप्लाई किया, सिंपल। अब हमें बोला है कैसे निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया। तो वैसे ही टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें हम लोग क्यूब का, तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड ए स्क्वायर यानी कि कितना, 20 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा आपका, ये आएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। वैसे ही बोला है लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो LSA या फिर CSA, LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया इज द शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो। तो LSA और निकालना है ऑफ क्यूब का, तो आपको पता है ये कितना होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कहाँ से मेरा ये 6a² आया और कहाँ से हमारा ये 4a² है, ध्यान समझिए। जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, यानी कि जो 6 इसके फेसेस हैं, देखो अगर मैं इसकी बात करूँगा फेस के बारे में, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लो कि मेरे पास एक बुक हो, अब इस बुक को अगर मैं पूछूं आपसे कि देखो, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस और 6 फेस, मतलब इसको 6 तरीके से हम लोग कहीं भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस बोलते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया का, यानी कि हमें सारे फेसेस को निकालना पड़ेगा। तो अगर एक फेस की बात करूँ मैं तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि A² होता है। तो वैसे अगर मैं 6 फेसेस का निकालूंगा, सब का निकालूंगा, तो 6 इंटू A² कर देंगे, सिंपल। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि आपके सामने मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 फेसेस हैं एक क्यूब के अंदर या एक क्यूबॉइड के अंदर, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो जब हम इसका निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो हमें सारे 6 फेस का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो एक फेस का एरिया A², एक और फेस का एरिया एक और A², ऐसे कर करके अगर सबका निकालेंगे तो 6a² हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और जब बात कर रहा है ये लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का, तो वो मैंने बताया था कि जो अपर पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है जिसपे वो रखा हुआ है, और जो अपर मोस्ट पार्ट है, इन दोनों को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अगर दोनों को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिंपल 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो हमने वही किया है, सिंपल 4 इंटू साइड की वैल्यू ये वाले 20 का स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 1600 आपका हो जाएगा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम, हमने निकाल दिया TSA, हमने निकाल दिया LSA। फिर लास्ट में बोला है निकालने के लिए डायगोनल। तो आपको पता है कि डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा √3 इंटू साइड, सिंपली √3 और इंटू में साइड की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है, इंटू 20 कर देंगे। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू को ऐसे 20 √3 करके भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन ये रहेगा कि आप क्या करो, इस √3 की वैल्यू को भी क्या कर दो, पुट कर दो, और √3 की वैल्यू होती है 1732, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमें मिलेगा 34.64। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया, 34.64 हमारा सेंटीमीटर इज योर डायगोनल। दिस इज योर LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज योर वॉल्यूम। मतलब कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें फॉर्मूलेस पता हो, अगर हमने फॉर्मूलेस को याद कर लिया, फॉर्मूलेस को समझ लिया कैसे बन रहा है, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ऐसे अगर दे दिया जाए डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, सिंपल उसको वैल्यूज में क्या करनी है, पुट करनी है, आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं और आगे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं जानते हैं, चलते हैं आगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इसमें, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। मतलब कि आपके सामने एक क्यूब है और उस क्यूब का आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब आपको गिवन है, और वो कितना दिया है आपको, 216 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है क्या है, वॉल्यूम। आप ध्यान समझना, आपको इसी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके सामने जो भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो उसकी पहले गिवन वैल्यूज को लिखो, एंड देन उसके फॉर्मुलेज में पुट करके आपको जो निकालना है वैल्यूज को फाइंड करो। तो आपको पता है कि वॉल्यूम निकालना है, और आपको पता है कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आप बताइए मेरे को पहले, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा साइड क्या क्यूब, यानी कि A क्यूब।
तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो हमें साइड पहले पता होना चाहिए, तो साइड तो गिवन है ही नहीं, हमें तो दे रखा है इसमें क्या चीज़, टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें साइड दिया होता डायरेक्टली पुट करते इसमें और निकाल देते, लेकिन हमें दे रखा है इसमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। अब दिमाग ये लगाना है कि टोटल सरफेस एरिया की मदद से कैसे हम लोग साइड को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं बताओ कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूब का वो कितना होता है, तो आपका फॉर्मूला पता है आपने कि 6 इंटू होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं सिंपल इसकी वैल्यूज को इसके इक्वल पुट कर दूं, क्योंकि हमें यही दिया है, तो आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ से निकालेंगे जब साइड स्क्वायर की वैल्यू, तो आपका हो जाएगा 216/6 और इसे कट जाएगा ये 36 टाइम्स, यानी जो हमारा साइड आ गया, साइड का स्क्वायर वो आ गया हमारा 36। एंड जब यहाँ से साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 36 और इसकी वैल्यू होती है 6, यानी कि हमने निकाल दिया कि इस क्यूब का जो साइड होगा कितना होगा 6। एंड सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 6 का क्यूब निकालना है। तो आपको पता है कि जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 6 का क्यूब निकाल देंगे और ये आपका कितना होता है 216 इज द सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने निकाल दिया टीएसए की मदद से वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब कि जो लेटरल सरफेस एरिया है LSA या फिर CSA ऑफ क्यूब वो दिया है कितना आपको 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फाइंड करने के लिए बोल दिया है वॉल्यूम और क्या बोल दिया है टीएसए। तो आपको पता है कि वॉल्यूम अगर निकालना है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तो हमें फिर से वही कहानी, हमें साइड पता होना चाहिए। और बोला है क्या निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि आपको पता है टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हमें दोनों में साइड ही चाहिए, हमें साइड तो पता है नहीं, तो क्यों ना इस LSA की जो फॉर्मूले की वैल्यू होती है, मतलब 4 इंटू साइड का स्क्वायर, LSA ऑफ क्यूब ये ना होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। और सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइड का स्क्वायर निकालेंगे 324/4 करेंगे और इसे कट जाएगा ये आपका 81 टाइम्स, ठीक है। तो आपका साइड कितना आ गया, अंडर रूट में 81, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9, ठीक है। अब साइड 9 आ गया तो यहाँ पे 9 क्यूब कर देंगे, तो 9 9 से 81 इंटू 9 करेंगे तो हमारा जाएगा 729 सेंटीमीटर का क्यूब। और जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर है, यानी कि 9 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, एंड मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको हम लोग 6 और 48, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आप देख पा रहे हो कैसे हम इसको फाइंड कर पा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो को पहले पॉज करना एंड उस वीडियो के क्वेश्चंस को एक बार खुद ट्राई करना, एंड देन स्टार्ट करके आप चेक करना कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। चलते हैं आगे, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या बोल रहे हैं इसमें कि द surface area of a cuboid is this 758 centimeter square and its length and breadth are 14 centimeter and 11 centimeter respectively, then find the height of the cuboid। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे सर द सरफेस एरिया बोल दिया है, तो ये सरफेस एरिया कौन सा है, ये टोटल सरफेस एरिया है कि आपका ये कर्व सरफेस एरिया है। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको क्लियर नहीं किया है कि कौन सा है वो, सरफेस एरिया टोटल है कि कर्व है, तो आपको हमेशा टोटल ही काउंट करना है, आप याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो हमें दिया है TSA वो दिया है हमें कितना 758 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि आपको इसमें लेंथ जो है L जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो कितना है 11 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि TSA जो होता है, जो TSA होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 758, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 758। अब आपके ऐसे बच्चे मेरे से बोल सकते हैं सर आपने ये 2 को क्या 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 कर दिया, तो ये 2 जो है इसे मल्टीप्लाई में है, इसको क्या कर दिया डिवाइड में मंगा दिया, नीचे लेके आ गए, और इसको जब इसको कट कर देंगे सिंपली तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 3 2 जा 6। देखो बहुत से बच्चों को कट करने में नहीं आता है, आप ध्यान समझ लीजिए। सिंपल इसको ऐसे कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 हो जाएगा 7 और हो जाएगा 9, 379। एंड इस वाले में क्या करेंगे, ये वैल्यू इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखो L इंटू बी बोला है, यानी कि 14 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 11, 14 इंटू 11 प्लस बी इंटू एच बोला है यानी कि 11, और सर एच तो दिया ही नहीं है तो आप एच को एच ही रहने दो, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं, एच इंटू एल बोला है यानी कि एच और इंटू एल कितना है हमारा 14 इज इक्वल टू 379। हमने सिंपली क्या कर दिया, उस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है तब हो जाएगा कितना, ये 154 प्लस में 11H और प्लस में 14H इज इक्वल टू 379।
9। आप देख पा रहे हो कि हमारा ये 154 और प्लस में ये 11 और 14 को ऐड करेंगे 25h बराबर 379 और यहाँ पे 25h की जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो 379 में से ये वाला 154 क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, 25h इज इक्वल, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 225 और h इज इक्वल टू 225/25 कटे कितना आ गया 9। आप देख पा रहे हो कि हमें h ही निकालना था तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस हाइट बराबर, हाइट जो है वो कितना है आपका 9 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलते हैं आगे, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहे हैं इसमें आपको कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1536 एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर एंड ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:2। रेशियो जब आता है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको बोला है इसमें निकालने के लिए ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इसमें क्या बोला है आपको, इसमें ऐसे आपको गिवन दिया है, गिवन वैल्यूज को पहले लिखा करो आप लोग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया है कितना, वो दिया है 1536 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया है हमें। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है लेंथ, हमें क्या दिया है, लेंथ दिया है 16 मीटर। ठीक है, और हमें दिया है ब्रेथ और हाइट का रेशियो, मतलब कि B/H जो है वो है 3:2। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं इनको जैसे फ्रैक्शन मिल गया, रेशियो मिल गया और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, रूट मिल गया, ऐसे चीज से बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, आपको इसे नहीं डरना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान समझिए, B और H का रेशियो दे रखा है हमें 3 और 2। मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ वो हमारा मान लेते हैं कितना है 3x है, 3 टाइम्स ऑफ x। और जो हमारा हाइट जो दिया था उसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2x। ठीक है, क्लियर है। सिंपल उसको रूट से बाहर निकलने का तरीका क्या है, उसको सिंपल x की फॉर्म में मान लो। अब आपको सिखा देंगे कहाँ से आया, आपको हम पढ़ाएंगे रेशियो। ध्यान समझिए इसमें आगे चल के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया है और हमें निकालना है इसका क्या चीज, ब्रेथ और हाइट के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 1536 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। अब जो हमें लेंथ दिया है वो क्या दिया है 16 दिया है, इंटू ब्रेथ हमने कितना निकाल दिया था 3x निकाल दिया था, इंटू में जो हमने हाइट निकाला था कितना निकाल दिया था हमने 2x निकाल दिया था, इज इक्वल टू 1536। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 3 2 6 और 16 6 96, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1536, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1536 डिवाइड बाय 96 एंड इसको 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 196 और आपका हो जाएगा 576 यानी कि आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 16 टाइम कट गए इससे और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 16 आ गई, एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 16 हो गई और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी आ गई 4। अब आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, आप दिमाग लगाना कि आपने जो एक्स निकाला है इसको आपने यहाँ पुट करना है। तो हमने ब्रेथ माना था कितना 3x, तो यानी 3x का मतलब हुआ 3 इंटू 4 यानी कि 12 मीटर। अगर मीटर दिया है तो मीटर और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो हमने कितना माना था 2x यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि हमारा कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर। तो हमने ब्रेथ निकाल दिया 12 और हमने हाइट निकाल दिया 8, हमें क्वेश्चन में यही बोला था। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और कैसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आप ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने इसमें क्यूबॉइड और क्यूब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, इसके और क्वेश्चंस हम लोग और बना देंगे। आप लोग अगर इसके और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि सर इसके और क्वेश्चंस एडवांस क्वेश्चंस करा दीजिए। तब तक के लिए हम जल्दी पार्ट 2 लेके आने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेयर के बारे में। इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूले मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।